हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ राइस कुकर में आप पालक की दाल किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी। मेरी काफ़ी सारी वीडियो है राइस कुकर से रिलेटेड, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए पालक की दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना राइस कुकर ले लिया है। ये 1.8 लीटर वाला कुकर है और ये इसको मैंने गर्म कर लिया। ऑन कर लीजिए। उसके बाद इसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल डाल लें और उसको गर्म कर लें। आधा छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और आधा छोटा चम्मच ही इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे। इसके बाद मैं 1 से 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ और 1 से 2 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने क्रश कर लिया है, इसे हम डाल देंगे। और इन दोनों को सभी को हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हो सकता है कि ये ऑटोमेटिक कुक मोड से वार्म पे चला जाए, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो कुक मोड से हट के वार्म पे चला जाता है। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा उसके बाद हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको हम फिर से ऑन कर लेंगे। मतलब कि आप जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है राइस कुकर में तो ऑटोमेटिक वो कट होके कुकिंग मोड से वो वार्म पे चला जाता है। बाद में फिर आप फिर से चालू कीजिएगा तो वो चला जाता है कुकिंग मोड पे। फिर से आपको बटन को दबाना रहेगा। तो जब थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आप इसमें टमाटर डाल दें और टमाटर को डालने के बाद इसको अच्छे से गलने तक हमें पकाना है। जब टमाटर गल जाएगा उसके बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम घर का गरम मसाला बना हुआ मैंने डाला है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत तो बहुत आप इसको 40 से 50 सेकेंड भूनें और उसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अगर मेजरिंग कप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उससे 1 से 1.5 कप आप इसमें डाल दें पालक कटा हुआ। और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक आप हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा कम डालें और दाल के साथ बाद में डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ में ही नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें 1 चम्मच भर के नमक गया है। और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पालक ने पूरा पानी छोड़ दिया है, बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप दाल लिया है, तीनों दाल मिक्स है। इसमें 1/4 कप मूंग दाल है और 1/4 कप में मसूर और अरहर जिसको येलो दाल बोलते हैं वो मिक्स है। टोटल आधा कप है जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था और इसको हम इसमें डाल देंगे। भिगोने से दाल हमारी जल्दी पकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दाल अगर जल्दी पकाना हो तो दाल को भिगो के डालिएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें हम 2 कप पानी डाल दे रहे हैं, तो पानी अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस पकने भर डालेंगे। इसको मिक्स करके हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में आप चेक कर लीजिएगा पानी ख़त्म ना हो। तो इसको 12 से 15 मिनट लग जाते हैं पकने में। जब दाल अच्छे से गल जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इस तरह से दबा के देखिएगा। तो जब दाल अच्छे से गल जाएगी मतलब कि हमारी दाल अच्छे से पकी हुई है। इसके बाद आप किसी भी कलछी के सहायता से या फिर इस तरह से जिससे हम दाल घोटते हैं उसकी सहायता से आप इसको थोड़ा सा दाल को मिक्स कर लें। मिक्स करने से सभी दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, पालक भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद आप इसमें पानी डाल के इसको किस तरह का आपको रखना है, गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, जिस हिसाब से भी आपका दाल चाहिए आपको उस हिसाब से इसको रखें। और उसके बाद 3-4 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमने पानी डाला था इसके लिए। 3-4 मिनट के बाद हमारा दाल बन के बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम राइस कुकर को बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं दाल कितनी अच्छी बनी है। हम लोग दाल चावल के साथ खाने वाले हैं तो थोड़ी सी पतली है ये। और इसके बाद हम इसका तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, 1 चम्मच घी लिया है। इसमें बहुत ही थोड़ा सा जीरा डाला है, बहुत ही थोड़ा सा मैंने सरसों के दाने डाले हैं। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम हींग डाला है। और यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ जिसको ऐसे ही मैंने हल्का सा क्रश किया है और 1 लाल मिर्च लिया है। इसे हम हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। और भुनने के बाद 1/4 छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप डालना है तो डालिए, नहीं तो भी ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको। और इस पे हम डाल देंगे तड़के को, क्योंकि हमने पहले भी इसको तड़का लगाया था बनाते टाइम पे, तो आप बिना तड़के को भी इस दाल को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर खाने के टाइम आप इस पे थोड़ी सी नींबू डाल दें तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इसी तरीके से बनाइए और इसको रोटी या चावल किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।